तो वहाँ खीर खाया तो उन्होंने कहा अपनी गाय का दूध है ये गुरुदेव, उसकी खीर है। गाय भी दिखाया। और हर कृषक को एक एक दो दो तीन तीन गाय पालना चाहिए। गाय पालने से बीमारी भी कम आती है। गाय की भी सेवा करो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, अतिथि की सेवा करो, मेहमान की सेवा करो। और लास्ट में बताया है कि आचार्य देवो भव, जिनकी आचरण बहुत पवित्र है, दिव्य आचरण है, शुद्ध आचरण है, आचार्य उसको कहते हैं। आचार्य डिग्री होती है एक ना, प्रथमा मध्यमा शास्त्री आचार्य, ये संस्कृत की डिग्री है। तो संस्कृत की डिग्री जिसने आचार्य की डिग्री ली है वो आचार्य यहाँ नहीं है। या कोई आश्रम में उसको डिग्री दे दी गई, वो भी नहीं। यहाँ आचार्य का मतलब है वो चाहे आश्रम का महंत हो ना हो, चाहे संस्कृत की डिग्री लिया हो या न लिया हो, लेकिन जिसका आचरण पवित्र है, शुद्ध आचरण है, पवित्र आचरण है, दिव्य आचरण है, वही आचार्य है। वो चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, संत हो या कोई हो, उस आचार्य की सेवा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, सुख शांति बरसती रहती है। आचार्य का अर्थ भी समझना। आचार्य शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आचार्य शब्द आचरण से पैदा हुआ है। आर्य माने श्रेष्ठ होता है, आचार माने होता आचरण। जिसका श्रेष्ठ आचरण है वो आचार्य होता है। यही अर्थ हुआ कि नहीं? बोल दिया करो, सिरूर हिला तो थोड़ा बहुत। यही है आचार्य। आर्य मीन श्रेष्ठ होता है। आर्य माने पवित्र, आर्य माने श्रेष्ठ, और आचार माने आचरण। जिसका पवित्र आचरण है वही आचार्य होता है। और जो आचार्य बने उसको आचरण भी पवित्र रखना चाहिए। और आचरण को पवित्र करने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, कोई मेहनत नहीं, कोई कसरत नहीं, कोई इधर उधर कुछ नहीं। गुणवान बनने के लिए कोई मेहनत है ही नहीं। अपने को गुणवान बनाइए। आचार्य देवो भव। फिर अभी गुजरात के संतों ने एक नई खोज किया है कि परस्पर देवो भव। ये बहुत विकट खोज है। ये स्वामी नारायण पंथ के प्रमुख स्वामी महाराज ने खोजा है कि परस्पर देवो भव। मैं दीवार पर लिखा देखा उनके यहाँ। मैं तो दीवार पर भी पढ़ के याद करता हूँ, उसको यहाँ सुना देता हूँ। तुम सोचते हो गुरु जी बहुत विद्वान उद्वान कुछ नहीं, दीवार में पढ़ के आया। हाँ, और ज्ञान कहीं भी मिल जाए, ज्ञान कहीं से अर्जित कर लो, दीवार पर लिखा हो या कहीं भी लिखा हो, ज्ञान जो अर्जित कर लेता है वही विद्वान हो जाता है। और ज्ञान को जो नहीं अपने पास रखना चाहता, सीखना नहीं चाहता, वो कभी विद्वान नहीं हो सकता है। मैं मंदिरों में जाता हूँ, वहाँ कोई श्लोक लिखा है, हमें ठीक जमा तो वही याद करता हूँ, तुरंत याद करो। उसको क्या कहना, बाद को देखेंगे, बाद को कब देखोगे। तो लिखा था परस्पर देवो भव। श्वेतोत्तर उपनिषद में तो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, 4 ही बात बताई है। लेकिन उन्होंने एक 5वां खोज किया है कि परस्पर देवो भव। परस्पर देवो भव शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। परस्पर यानी पति पत्नी परस्पर, पिता पुत्र, भाई बहन, जीजा साला। परस्पर में यानी आपस में देवता का भाव होना चाहिए। आपस में भी देवी देवता की भावना से रहना चाहिए। तो कहते हैं उसकी जिंदगी में स्वर्ग आता है, स्वर्ग आता है। परस्पर देवो भव। कितने लोग दुनिया भर के देवी देवताओं की पूजा कर लेंगे, लेकिन परस्पर में जहर उगलते रहेंगे। परस्पर में बड़ी ईर्ष्या, बड़ा द्वेष, बड़ी गुस्सा, आपस में मनमुटाव, खूब तनाव, इतनी दरार कि टूट गई दीवार। बहुत खतरनाक है लोग। परस्पर में भी देवी देवता जैसा भाव होना चाहिए। वह व्यक्ति समझ लो परम भक्त है। इसी का नाम भक्ति है। भक्ति कोई केवल ऐसा नहीं कि कोई नाम जपते रहो वही भक्ति है। भक्ति के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है।
समेटती है भक्ति तो समुद्र है। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय स्थलो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने का। की संपत्ति से केवल सामान मिलता है, परंतु भक्ति से तो आत्मसम्मान मिलता है। धन से मकान बन सकता है, लेकिन धन से मकान में शांति नहीं मिल सकती है। रावण के पास में सोने की लंका थी, लेकिन शांति नहीं थी। आज इस दुनिया के लोगों को सोचना चाहिए कि जिनके पास सोने की लंका थी उनको भी शांति नहीं थी, तो तोला दो तोला सोना तुम पहन लोगे तो उससे क्या शांति मिल जाएगी? कुछ नहीं, खाम खा टेंशन है फालतू। लेकिन तो क्या सोना नहीं पहनना चाहिए? तो अगर सोना पहनोगे नहीं तो सोना किस काम आएगा? और सोना तुम नहीं पहनोगे तो सोनार बेचारे क्या करेंगे? वो भी तो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मैं मना नहीं करता हूँ, कोई सोना पहने तो मैं खुश होता हूँ। और मुझे सुनार की याद आती है कि सुनार की भी रोटी चल रही है, खूब पहनो सोना, सुनार माल उड़ा रहा है। मैं दुबई में गया तो वहाँ सोने के हार देखा, 1-1 किलो सोना का हार, आधा किलो का हार, बिल्कुल पेट के नीचे तक बड़ा हार, इतना चौड़ा हार, पूरा पेट और सीना सब ढक जाए सोने के हार से। तो मैंने साधु से कहा एक हार ले लिया जाए, तो रेट पूछा तो होश उड़ गए। तो हमने कहा चलो नहीं ले सकते तो फोटो ले लिया जाए, तो फोटो खींच लिया। तो फोटो खींच कर इंडिया लाया दुबई से। अपने भक्त लोग वहाँ सोना की दुकान है उनकी, किशोर भाई नाम है उनका, अपना मार्केट दिखाने ले गए थे। लेकिन मुझे समझ में आया कि सोना पहनना बुरा नहीं है, चांदी पहनना भी बुरा नहीं है, बहुत अच्छे कपड़े पहनने भी बुरा नहीं है। इसकी मैं निंदा नहीं करता हूँ, आपने मेहनत किया है, आप पहन सकते अच्छे कपड़े, इसमें क्या बुराई है। लेकिन इतना जरूर याद रखना, आपके आसपास में अगर कोई नंगा उघाड़ा घूम रहा है तुम अच्छे कपड़े पहनना, लेकिन थोड़ा साधारण कपड़े उसको भी दान दे देना, ताकि वो भी अपने अंग को ढक ले। मध्य प्रदेश में मैं जा रहा था तो टोल टैक्स वाले ने गाड़ी रोकी। तो हम ज़्यादातर चलती गाड़ी सोते रहते हैं, तो हम लेटे थे। संत जी ने कहा कि गुरुदेव टोल टैक्स से गाड़ी रुकी है। तो मैं उठ के बैठा, तो मैं टोल टैक्स वाले की ओर देखा ही नहीं। मुझे एक नज़र आया, कोई बूढ़ा साधु, बिल्कुल कमज़ोर, दाढ़ी है, खोपड़ी खुला है, छिटके हुए बाल हैं और थोड़ा उघड़ा हुआ अंग है। तो हमने टोल टैक्स वाले से कहा उसको बुलाओ, वो साधु जो जा रहा फुटपाथ पर उसको बुलाओ। इधर बुलाया, मेरे पास आया। तो मैंने अपने साधु से कहा जो गाड़ी चला रहे थे, शतकरदास, तो हमने कहा एक गरम चादर दे दो, इनको साधु को दान दे दो। बोला गुरुदेव अपनी गाड़ी में तो चादर है ही नहीं देने के लिए। तो हमने कहा तो मेरे ओढ़ने के लिए जो है लाओ वही दे दे। बोले गुरुदेव वो तो आपकी चादर है। तो हमने कहा छोड़ो मैं दूसरी ले लूँगा, दे देता हूँ। तो मेरी चादर स्पेशल रहती है, अच्छी रहती, भक्त लोग अच्छी देते। तो वही मैंने उसको ओढ़ाया। तो टोल वाले से मैंने कहा तुम एक किनारा पकड़ो, इसको ओढ़ाओ बाबा को। ओढ़ाया तो टोल टैक्स वाला जो था वो रोने लगा, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़ा मुझे और क्षमा मांगा। बोला मैंने गाड़ी संत की नहीं रोका है और गाड़ी किसी इंसान की नहीं रोका है, गाड़ी भगवान की रोका हो।
खोल दो टोल और जाने दो सब गाड़ी। ये भगवान आए हैं, इस गरीब साधु को दिया है इतनी अच्छी चादर। यहाँ रोज निकलता है, मैं अंधा हूँ, मुझे दिखता नहीं ये साधु, और इनको एक दिन में दिख गया और अपनी चादर बढ़ा दी। ये तो भगवान है, जाने दो इनको। खोलवा दिया, सब गाड़ी निकल गई। तुम जब कोई अच्छा काम करते हो, परोपकार करते हो, सेवा करते हो, तुमको पता नहीं है निरंजन तुम भगवान बन जाते हो। ये दुनिया तुमको भगवान कहने लग जाती है। इसलिए इस दुनिया के अंदर इंसान बनकर तो पैदा हुए हो, अगर बुरे काम करोगे तो शैतान और राक्षस कहलाओगे, अच्छे काम करोगे तो तुमको भगवान की भी डिग्री मिलेगी, भगवान बनने का भी मौका है। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। कौन है भगवान, कौन है इंसान, कौन है महान, कौन है बेईमान, कौन है शैतान, सब परिभाषा है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। एक बालक सड़क किनारे खड़ा है, गाड़ियां निकलती जा रही हैं, कारों को जीपों को हाथ देता है, रोको रोको रोको, कोई रोकता नहीं। तो बालक ने एक ईंट उठाई, ईंट का टुकड़ा, ये कार में जोर से मारा उसने, तो कार का शीशा फूट गया। तो जो कार चला रहा था, ड्राइवर, उसमें जो बैठा हुआ था मालिक, बहुत धनवान व्यक्ति था, महंगी कार थी, BMW की कार, BMW, ऑडी की कार, मर्सिडीज की कार, ये बहुत महंगी। ये फॉर्च्यूनर और तो ये तो मीडियम है सब, उसके सामने कुछ नहीं। गाड़ी थोड़ा कूच भी गई, शीशा फूट गया। उसने गाड़ी रोकी और लड़का शीशा पर मार करके ईंट और भाग गया और ट्रक के पीछे छिप गया। क्योंकि जो गलती करता वो डर भी जाता है, और डर जाता है तो भाग भी जाता है, और भाग कर फिर छिप जाता है। ये तो रूल है। तो जो कार का मालिक था वो भी उतरा और ड्राइवर भी उतरा, दोनों दौड़ कर गए, उस लड़के को पकड़ कर लाए ट्रक के पीछे से। बोले ईंट मारता है फिर ट्रक के पीछे छिपता है, क्यों मारा तूने ईंट, क्या जरूरत थी? तो उसने हाथ जोड़ा और मुस्कुरा कर कहा कि बिना जरूरत तो कोई मार ही नहीं सकता है, हमें बहुत बड़ी जरूरत है इसलिए ईंट मारा। बोले क्यों मारा, तेरे साथ कौन गलती हमने किया? उसने कहा गलती तुम नहीं, 1 घंटे से लोग गलती ही कर रहे हैं, लेकिन ईंट खाने का नंबर तुम्हारा आया था। क्या बात है? बोले मेरा भाई एक्सीडेंट हो गया है, वो सड़क के नीचे पड़ा है गड्ढे में। वो बड़ा भाई है, मैं 8 साल का, वो 12-13 साल का है। अब उसको उठाकर मैं सड़क पर नहीं ला पा रहा हूँ, खून बह रहा है, बेहोश पड़ा है, मर जाएगा। और हम गाड़ियाँ रोक रहे हैं, हाथ दे रहे हैं, जीप वालों को, कार वालों को, कोई रोकता नहीं, सब दंदनाते भागते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ईंट मार दूं तभी रुकेगी गाड़ी, इसलिए ईंट मारा हूँ आपकी गाड़ी। तो उसका जो मालिक था कार का पूछता है तेरा भाई कहाँ पड़ा, दिखाया जाकर। तो उसके भाई को गाड़ी का ड्राइवर और मालिक दोनों उठाकर लाते हैं, कार में रख लेते हैं।
और उस ईंट मारने वाले लड़के को भी बिठा लेते, हॉस्पिटल पहुंचा देते, और वहाँ इलाज शुरू होता है, 1 घंटे में होश आ जाता है। तब वो बालक जो ईंट मारता है वो पैर छूता है और कहता है, मैंने ईंट जरूर मारी है, लेकिन तुम मेरे भाई के लिए भगवान बन गए हो, क्योंकि तुमने मेरे भाई की जान बचाई है। कुछ अवसर ऐसे जीवन में आते हैं जो तुमको भगवान बनने का मौका देते हैं, लेकिन उस मौकों को तुम खो मत देना, ऐसे अवसर पर चूकना मत, क्योंकि सेवा करने का अवसर भी बार बार नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है। सेवा कर लेना। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जब वो कार लेकर घर में आया तो उसकी पत्नी ने देखा कार का शीशा फूटा है, कार थोड़ा कूची हुई है, डेंटिंग होने वाली है। पत्नी ने कहा, ये कहाँ कार तोड़ कर लाए हो? तब उसने कहानी सुनाया। तो पत्नी ने कहा, धिक्कार है इन लोगों को, आज हम सब इतने कठोर हो गए हैं कि ईंट मार करके दया की याद दिलानी पड़ती है। ईंट की चोट न मारते तो शायद हम दया भी नहीं कर पाते। कितना कठोर इंसान हो गया है। और मैं निवेदन करूंगा आपसे, दया धर्म को तुलसीदास ने धर्म का मूल कहा है। कबीर साहब ने दया को धर्म कहा है। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं पूजा। स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के, उन्होंने कहा है कि दया पालो, अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध कहते हैं कि करुणा करना ही धर्म है, जीवों पर करुणा करो। करुणा और अहिंसा, दया और ये सब का अर्थ तो एक ही है। इसलिए दयालु दिल बनाइए, दयालु हृदय से अपनी बहू को भी डील करो। बहू के प्रति भी बहुत कठोर मत रहना, क्योंकि बहू को संभालना बहुत कठिन है। एक तो फूल बहुत कोमल होता है, फूल को ज्यादा दबाओगे तो कुचल जाएगा, और बहू बहुत कोमल होती है। बहू और बेटी बहुत कोमल होती है, और गुरु बहुत कोमल होता है। ये 4 का नाम याद रखना, फूल, बहू, बेटी और गुरु। इनको परेशान नहीं करना चाहिए, कोमलता से इनको संभालना चाहिए। इसलिए जब यहाँ प्रणाम करने तुम आते हो, उनके पीछे 2, 2 के पीछे 3, 3 के पीछे 1, क्रमशः प्रणाम करो, हल्का मुस्कुरा दो, निकल जाओ। बस ऐसे आशीर्वाद लेकर निकल जाओ। ढकेलना नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि गुरु भी बहुत कोमल होता है। बहू को भी तंग न करो, बहुत कोमल होती है। बहू को कोमलता से संभालो, जैसे फूल को संभाल कर रखा जाता है। और बेटी को भी कोमल स्वभाव से संभालो, बेटी भी बहुत हृदय से कोमल होती है। 4 को ढंग से संभालना। सीधे बैठ जाओ, अपने को भी संभालो, सीधे बिठाओ। कितने लोग तो इतना टेढ़े हो गए, बिल्कुल धनुष हो गए, झुकते झुकते। चलो कभी ऐसा होगा ना, सबके लिए कुर्सी लगवाई जाएगी। ये सब नीचे वाला झंझट खत्म करते हैं। ये सब बिछौना बिछौना। धनेश्वर जैसा भक्त फिर से कभी मिलेगा तो अब की कुर्सी का मैटर ही चलेगा। तारक राम कहाँ गया? सरपंच, लगा देना 2000 कुर्सी अपने सत्संग में, ठीक? थोड़ा टेंट हाउस वाले किराए मिल जाएगा, वो भी खुश होगा कि ये संग साहब फिर आना, कुर्सी किराए मिल जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? व्यवस्था बनेगी, थोड़ा आराम से बैठने की। मेरा भी, मैं बैठे बैठे इसमें मेरी आदत बन गई, नहीं तो ऐसा बंधे बंधे बहुत तकलीफ है इसमें। पर अब मुझे तकलीफ नहीं होती है,
प्रैक्टिस आ गई। लेकिन यदि कुर्सी पर बैठकर भी कभी कभी प्रवचन हो तो अच्छा है। सोफा पर बैठ जाए, मस्त हो जाए। वो कभी कभी थोड़ा आधा घंटे खड़े खड़े प्रवचन करते तो और आनंद आ जाएगी, बुद्धि बढ़ जाएगी हमारी, रक्त का संचालन सही रहेगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान, इसलिए कोई नेता बैठकर भाषण नहीं देता है, खड़े खड़े, सब खड़े खड़े। पर संत का काम है बैठे बैठे। पर खड़े होना भी हिम्मत का काम है, कि खड़े हो गए तो समझ लो बहुत लफड़ा बढ़ जाएगा कि ये क्या नया नाटक बनाया इन्होंने, खड़े खड़े प्रवचन सुनाते, कोई नेताजी है क्या ये, ऐसा लोग बोल देंगे। तो डर भी तो लगता है। फिर श्रोता बैठे और गुरुजी खड़े, शोभा भी नहीं देता है। क्योंकि गुरुजी आते हैं तो सब खड़े होकर सम्मान करते, और गुरुजी खड़े और सब बैठे अच्छा नहीं लगता। तो गुरुजी को भी बैठना चाहिए, ये बात सही है। भले सोफा पर बैठो या अभ्यास गादी पर बैठो, लेकिन बैठो आप भी। अब आप खड़े रहें, हम लोग बैठे रहें, अच्छा नहीं लगता। ये सही बात है कि नहीं? इसलिए भी बैठना पड़ेगा। और बैठना कोई गलत भी नहीं, बैठे रहो। सुखी करता बन के, दुखे हरता बन के, चले आना गुरुजी चले आना। सुख करता बन के, दुख हरता बन के, चले आना गुरुजी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके, ध्यान साथ लेके, चले आना गुरुजी चले आना। सब गाइए, टोटल आवाज आनी चाहिए। 2 घंटे के प्रवचन में पहली बार गाने को कह रहा हूँ। चले आना गुरुजी चले आना। ये पीछे कुछ महिलाएं गा रही, अब कभी मत आना, उल्टा मत गाओ, चले आना कहो। पुरुष लोग तो बिल्कुल गा ही नहीं रहा है, बोलते आओ चाहे ना हो, तुम उधर ही चले जाना। सब गाइए तभी तो आए। इसमें कितने लोगों की इच्छा है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा फिर आना? हाथ ऊंचा करो, सबकी इच्छा है। वाह वाह। छत्तीसगढ़ में 5 साल बाद आऊं कि हर साल आऊं? बार बार आऊं कि एक ही बार फाइनल? क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है। तब तो आना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं आदेश करते तब पुरुष भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि मेन अवसर तो यही है। पुरुषों का भी मन है कि आप हमारे यहाँ आइए छत्तीसगढ़ में। अगले वर्ष हदबन में प्रोग्राम होगा। अगले वर्ष नहीं, अगले वर्ष नहीं कहूँगा, आने वाले सालों में। और ये क्या नाम है, गोजी गांव में प्रोग्राम होगा, और तरी घाट में फिर होगा, और पाटन नगर पालिका अध्यक्ष कराएंगे, वहां भी होगा। और मुझे पता नहीं कहाँ होगा, याद नहीं है, लेकिन होगा। पर आज आपने मेरे दिल को जीत लिया है। क्यों? क्योंकि इतना मौसम बिगड़ा था और फिर भी आप लोगों की संख्या कम नहीं हुई है। इससे मैं समझ गया कि तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है और सत्संग सुनने की सच्ची प्यास है। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो चिवरी के अलावा बाहर गांव से आए हैं? जरा हाथ ऊंचा करें। बाहर गांव, हाँ ठीक है। और ऐसे कितने लोग हैं जो चिवरी के निवासी? हाथ ऊंचा करें। कमाल है, चिवरी भी कम नहीं है। रूप में आना तुम क्षमा रूप में आना।
शुद्धि साथ बुद्धि साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। गणपति का मतलब क्या है? गणपति की क्यों पूजा होती है? क्योंकि वे बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि वे माता पिता के बहुत भक्त थे, क्योंकि वे कर्तव्यनिष्ठ थे, इसलिए गणपति की पूजा होती है। गणपति का सिर बहुत बड़ा है और सिर बड़ा है इसलिए बुद्धि बड़ी। आप इस बात को एक ढूंढना, जिसकी खोपड़ी बहुत बड़ी होगी तो दिमाग भी बड़ा होता है। अब तुम सबकी खोपड़ी देखोगे और यहां से जब जाओगे तो दर्पण में अपनी खोपड़ी देखोगे। ये भी एक झंझट में दिया आपको। तुम गणपति रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना गुरु जी चले आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना गुरु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। मेरा प्रसंग क्या था? भक्ति और संपत्ति, यही था ना। कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा था कि भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति बड़ी है, संपत्ति छोटी है। हनुमान जी के पास में भक्ति थी तो राम ने उनको गले लगाया था। रावण के पास में संपत्ति थी तो राम ने रावण का गला काट डाला था। यानी संपत्ति बड़ी नहीं है, भक्ति बड़ी है। आज आपके पास में क्या है? भक्ति ही तो है। इस गांव में सबसे पहले कबीर निर्णय मंदिर बुढ़ानपुर से और उनके द्वारा यहाँ पर भक्ति का बीज बोया गया है। आज बढ़ते बढ़ते ये रूप खड़ा हुआ है और उसी श्रृंखला में मुझे भी आने का अवसर मिला है। हम अपने समस्त पूर्वज संतों को, महान पुरुषों को नमन करते हैं और उनके चरणों में साहिब बंदगी करते हैं कि जिन्होंने 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले यहाँ आकर असुविधाओं में जीवन जीकर, बबूल के कांटों पर चलकर और भक्तों के हृदय में भक्ति जागृत किया। आज अगर वो भूमिका न बनी होती तो शायद हम कैसे आते। उनको नमन करता हूँ। पूज्य सदगुरु श्री लाल साहब, सदगुरु श्री विशाल साहब को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने विशाल वचनामृत जैसा भोयान, मुक्ति द्वार, सत्यनिष्ठा, नौ नियम, 4 शास्त्र प्रदान किए।
सदगुरु श्री अभिलाष साहेब को भी नमन करता हूँ।